हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है, वो मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था, मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दैट हैज बीन एनंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। मेरे 5 प्रश्न हैं जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा महागठबंधन से। पहला प्रश्न तो यह है कि जब मनोज झा सांसद की रिट सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मान करके और यह मान लिया कि 10 तारीख को इस पर बहस होगी, तो आज बिहार में चक्का जाम करके क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाहते हैं कि मेरी बात पे सुनने को मजबूर हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह मेरी समझ से परे। दूसरा, 2003 में अगर लालू जी के जमाने में 31 दिन में पूरा SRI हो सकता है तो आज क्या बुराई है। अगर लालू जी ने कोई घोटाला किया था उस समय तो उनको बताना चाहिए। 2003 में वही मुख्यमंत्री था जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 2003 में भी स्पेशल रिवीजन हुआ था। तो क्या लालू जी ने कुछ घोटाला किया था? क्योंकि लालू जी की आदत है, कभी वो बोलते हैं भूरा माल साफ करो, कभी बोलते हैं कुकुर को भगाओ। तो क्या उन्होंने 2003 में कोई घोटाला किया था कि नहीं? और अगर वो घोटाला किया था तो पता है कि हमने 2003 में ऐसे घोटाला किया था, आज नीतीश जी कर सकते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ है। 1983 में जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब ये स्पेशल रिवीजन हुआ है। 1983 के बाद 2003 में इसका देखिए तो हर 20 साल में ये रिवीजन होता है। 2003 में लालू जी स्वयं थे। तो आज इसमें क्या हो गया? असली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा था कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं, अगर आप मेहनत कीजिए तो जरूर जीतिएगा। और वही नाटक करने माननीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे क्योंकि जानते हैं कि महागठबंधन की हार निश्चित है। इस निश्चित को अपना दिखाने के लिए कि बाद में मैं क्या बहाना करूंगा, इसीलिए वो एक गाड़ी में आके हाथ हिलाए, 1 घंटा घूमे, सेल्फी खिंचाए और चले गए। तो ये जब सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं, समय पर हो रही है, 3 बार अभी PLO को जाना है, एक ही बार अभी PLO गए हैं और उसके तहत भी आज 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है जो कि कभी ये नाम नहीं लेते। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं, कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनका नाम कट जाएगा। इसी बिहार के किशनगंज में 105% आधार बना है। देश के किसी जिले में
90 से 95% ही आधार बने हुए हैं। यह आबादी से ज्यादा आधार 105% कैसे बना है, तो जाहिर बात है कि कोई घोटाला है। इसी प्रदेश में अररिया में 103% आधार बना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर हैं, जो कि इनके वोटर हैं, क्योंकि इसीलिए वो तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे अपने कार्य समिति में। तो यह उन सब घोटालों को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बनकर उनके वोट बैंक को बढ़ाते रहे। इसीलिए आज का सारा नाटक चक्का जाम का हुआ है।